morning, students. We already started Kundaliya. First three stanza we already done also. तो फोर्थ स्टैंजा, फ्रॉम द फोर्थ स्टैंजा आई एम स्टार्टिंग. ओके, तो देखते हैं क्या है. साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही डोले, पैसा रहे ना पास यार मुख से ना ही बोले. कहे गिरधर कविराय जगत के यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति यार बिरला कोई साई. बिरला मतलब कोई एक, ठीक है, और जगत मतलब संसार, यही मतलब यह, लेखा मीन्स रीति रिवाज, ठीक है, और बेगरजी बने निस्वार्थ भाव से. बेगरजी मतलब निस्वार्थ भाव से. और यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या बताया गया. साई सब तो यहाँ पर गिरधर जी बोले हैं कि साई सब संसार, साई में ईश्वर को बोला गया है. कई बोल रहे हैं कि यह संसार जो है हर तरह से जो है केवल मतलब का व्यवहार ही करता है. मतलब इस संसार में रहने वाले लोग केवल मतलब के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं, और मतलब जब निकल जाता है तो फिर उनका जो दूसरे व्यक्ति के साथ में जो रिश्ता वो भी वो ख़त्म कर देते हैं. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बताया गया है कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जब लग पैसा गांठ, गांठ मतलब होता है जेब, गांठ मतलब जेब मीन्स पॉकेट, ठीक है. तो बोला जब तक मनुष्य के पास में पैसा होता है तब लग ताको यार, ताको मतलब तब तक, यार मतलब दोस्त, तब तक आपके दोस्त बनते हैं, ठीक है, और आपके सखा बनते हैं. तब लग ताको यार, तब तक दोस्त रहता है. यार संग ही संग डोले, संग माने साथ, डोले मतलब घूमना. तब तक जो आपका दोस्त जो है आपके हर एक काम में साथ देता है, आपके साथ घूमता फिरता है, सब कुछ करता है जब तक आपके पास में पैसा है, क्योंकि उस पैसे से उसका भी जो है बहुत सारा कार्य हो जाता है. पैसा रहे ना पाए, लेकिन जैसा ही आपके पास पैसा ख़त्म होता है यार मुख से ना ही बोले. आपका जो दोस्त है वो मुख से कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है, वो भूल जाता है कि आप उसके मित्र हैं, ठीक है, और वो आपसे मुख में मोड़ लेता है. कहे गिरधर कविराय जगत यही रीति. तो गिरधर जी बोल रहे हैं संसार की यही रीति है कि जब तक लोगों का मतलब जो है निकलता रहता है सामने वाले व्यक्ति, तब तक वो उसके साथ में रहता है. जैसा ही मतलब पूरा हो जाता है वो उसका साथ छोड़ देता है, ठीक है. इसलिए इस तरह की रीति से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. करत बेगरजी प्रीति, मैंने बेगरजी मतलब निस्वार्थ भाव, प्रीति मतलब, लेकिन बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निस्वार्थ भाव से जो है सच्ची मित्रता को निभाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के जो है अपने प्रेम को निभाते हैं, ठीक है. ऐसा यार बिरला कोई, ऐसा कोई ही व्यक्ति होता है संसार में. हर कोई ऐसा नहीं होता, कोई एक ही व्यक्ति होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रेम को, अपनी मित्रता को निभाते हैं. तो यहाँ पर गिरधर जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि सच्चा मित्र जो है हमेशा अपने हर परिस्थिति में अपने मित्र का साथ देता है, लेकिन जो मतलबी होते हैं वो मतलब के हिसाब से ही अपने कार्य को निकालते हैं, ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. रहिए लटपट काटी दिन बरु धामे माँ सोए, छा न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए, ता तरु तो जो तरु पतरो पतारे होए, एक दिन धोखा देहे, या दिन बहे बयारी टूटी तब जर से जाहे. जय कहे गिरधर कविराय छा मोटे की गहिए, पाती सब झड़ी जाए तऊ छा में रहिए. तो यहाँ पर देखिए रहिए मतलब रहना, लटपट माने यहाँ वहाँ घूमते हुए, ठीक है. कोटि मतलब करोड़ों, दिन मतलब दिन, बरू मतलब दिन में, ठीक है. घामे मीन्स गर्मी में, माँ सोए मतलब सो जाना, ठीक है. छा मतलब छाँव, बाकी बैठिए मीन्स बैठना, ना बाकी बैठिए, बाकी मीन्स वहाँ. जो तरु माने पेड़, पत्रों मीन्स पतला, जो तरु पत्रों होए, दिन धोखा देहे मतलब देना, ठीक है. बहे माने बहना, बयारी मतलब हवा, टूटी जब जर मतलब जड़, रूट से जहे में जैसे ही. कई गिरधर कभी मोटे की गहिए माने रहना, उसके रहना, ठीक है. पानी झरी मतलब झड़ जाना, तऊ छाव में रही. अच्छा देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं. यहाँ पर गिरधर जी बता रहे हैं कि बताने कहते हैं यदि कोई व्यक्ति संपन्न है और उसके पास में दूसरों की सहायता करने की सामर्थ्य है, हमें ऐसे व्यक्तियों से ही मदद मांगनी चाहिए. जो व्यक्ति दूसरों को सहायता देने के समर्थवान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों से ही सहारा लेना चाहिए या मदद लेनी चाहिए, कि वही व्यक्ति आपका मदद कर सकता है. लेकिन जो व्यक्ति स्वयं ही निसहाय है, जिसके पास सहारा नहीं है, अगर आप उससे मदद मांगने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए केवल मुसीबत ही बनेगा, ठीक है. देखते क्या बताया गया. रहिए लटपट काटी दिन, बोले यहाँ वहाँ घूम कर जो है अपना दिन काट लीजिए. बरु धामे माँ सो, यहाँ तक कि धूप में घूम कर भी अपना समय काट लिया, धूप में सोकर भी अपना समय काट लीजिए. लेकिन बाकी न बहिए छा न बाकी बैठिए जो तरु पतलो है. लेकिन जिस पेड़ की
पेड़ का जो तना है वो पतला है, तो उस पतले तने वाले वृक्ष के नीचे छाँव प्राप्त करने के लिए, छाँव प्राप्त करने के लिए उसके नीचे मत बैठिए। जा तरु पत, जो तना जो है, जिस पेड़ का तना पतला होता है, ये हो सकता है वो एक दिन आपको धोखा दे दे। आप तो छाँव के लिए बैठे, लेकिन वही आपके लिए विपत्ति का कारण बन जाए। जा दिन बहे बयार, मैंने हो सकता है कि यदि किसी दिन बहुत तेज हवा बहे तो टूटी जब जड़ से, तो वो पूरे जड़ से उखड़ कर टूट कर आपके ऊपर ही गिर जाए। तो जिस वृक्ष के नीचे आप छाया प्राप्त करने के लिए बैठे थे, वही आपकी मुसीबत का कारण ना बन जाए। कहे गिरधर कविराय छाँव मोटे की गई, इसलिए गिरधर जी बोल रहे हैं हमेशा मोटे वृक्ष वाले मोटे तने वाले वृक्ष की ही छाया में बैठनी चाहिए। पाती में पत्ते, भले ही उसकी सब पत्ती झड़ जाए, तरु छाया रहे, लेकिन फिर भी आप उसी की छाव में रहें, कम से कम वो आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा। इस तरह से कवि ने यहाँ पर यह बताने का प्रयत्न किया है, हमेशा अपने से जो सामर्थ्यवान है, जिसके अंदर दूसरों की सहायता करने का सामर्थ्य है, ऐसे व्यक्तियों की सहारा लेना चाहिए। देखते आगे क्या बोला गया है। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उछलिए यही सयानो काम। दो मतलब दोनों, उछलिए मैंने बाहर निकालना, ठीक है। सयानो मतलब बुद्धिमान, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। सुमिरन मतलब याद करना, कीजिए मैंने करना। पर स्वाद मैंने परोपकार के लिए। काज मतलब काम। शीश आगे धर दीजिए, अपना शीश मैंने सर आगे धर दीजिए मैंने रख देना, ठीक है। कई गिरधर कविराय बड़े, बड़े मैंने बड़ों की यही वाणी। वाणी मतलब वाणी। चलिए चाल सुचाल, चाल मतलब आपके सोच, सुचाल माने अच्छा चाल, ठीक है। राखिए अपना पानी, यहाँ पानी का मतलब पानी नहीं है, पानी का मतलब मान सम्मान। तो यहाँ पर गिरधर जी बोल रहे हैं कि हमेशा हम मनुष्यों को परोपकार की और मानवता की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि पानी यदि नाव में, वर्तमान में आप किसी समुद्र में यात्रा कर रहे हैं और किसी कारण से आपके नाव में छिद्र हो गया है, गड्ढा हो गया है और पानी अंदर की तरफ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उस समय तो नाव में पानी भर जाएगा, तो आप डूब के मर भी सकते हैं। क्या आप इतनी आसानी से अपने प्राणों को दे देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? अपने प्राणों को बचाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तब क्या करेंगे? पानी बढ़िए नाव, तब क्या करेंगे? पानी में जो नाव में जो पानी बढ़ जा रहा है, आप उसे दोनों हाथों से बाहर निकाल कर प्रयत्न करेंगे। तब तक प्रयत्न करेंगे जब तक कि वो नाव जो है किनारे तक ना आ जाए। माने आप हर तरह से अपने प्राणों को बचाने का प्रयत्न करेंगे। उसी तरह से गिरधर जी बोले, यदि घर में आपका पैसा बहुत अधिक हो जाता है, आपकी हर तरह की सुख सुविधाओं को पूरा करने के पश्चात भी यदि पैसा रह जाता है, तो आपको दूसरों के परोपकार के लिए उस पैसे का दान करना चाहिए। यही सबसे बुद्धिमान का काम होता है कि समय रहते हुए अपना सही निर्णय लेना, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस समय ईश्वर का नाम भी स्मरण करना चाहिए और हमेशा दूसरों के परोपकार के लिए, हमेशा दूसरों के परोपकार के लिए अपने आप को आगे रखना चाहिए। उस परोपकार की भावना से अपने आप को दूर नहीं रखना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गिरधर जी बोल रहे हैं, बड़े लोग भी हमें यही समझाते हैं, उनकी वाणी में भी यही शिक्षा होती है कि हमेशा दूसरों का उपकार करो, दूसरों की भलाई करो, किसी के बारे में कोई गलत विचार ना रखिए और हमेशा लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करो। जो भी व्यवहार करो अच्छा करो, कपट नीति या छल कपट का सहारा ना लिखिए। यदि आप छल कपट लेंगे तो हो सकता है आपका मान सम्मान जो है दूसरों के सामने ख़त्म हो जाए, लेकिन आप ईमानदारी से अच्छे विचारों के साथ में दूसरों के साथ में जुड़ेंगे, दूसरों का परोपकार करेंगे, तो हमेशा आप अपने मान सम्मान को भी बनाए रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। राजा के दरबार में जैसे समया पाए, साई तहाँ न बैठिए, जहाँ को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होय, बहुरी अन्न कहे राजा। तो यहाँ पर कवि ने समय के महत्व बताया है और जितनी आवश्यकता है उतनी ही हमें बोलना चाहिए, उसको भी यहाँ पर बताया गया है। देखते क्या बताया गया। राजा जैसे वह जैसा समय मतलब समय पाए मीन्स पाना, ठीक है। साई ता ना बैठिए, आपको बोला गया ता ना बैठिए मैंने कहीं पर भी जाके मत बैठिए। ना जहाँ को मैंने कोई, दे मैंने देना, उठाए मीन्स उठाना, ठीक है। अन्न बोले रहे, अन्न बोले में बिना बोले। हंसिए नहीं, हाय मैंने ठहाका मार के हंसना, जोर जोर से हंसना, ठीक है। और यहाँ पर समय सो कीजिए काजा, काजा मीन्स काम। अति मैंने बहुत, आतु मैंने बेचैन हो जाना, नहीं होए
बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने अंदर जो है धैर्य रखना चाहिए। बहुरी माने बहुत अन्न कहे मतलब नाराज कर देना राजा। अब यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि यदि राजा ने आपको कोई समय दिया है कि इस समय में आपको दरबार में पहुँचना है, एग्जाम्पल बताया जा रहा है, ठीक है। आपको दरबार में पहुँचना है तो आपको उस निश्चित समय पर बैठना चाहिए, और जहाँ पर आपको बैठने के लिए स्थान दे दिया गया है कि आपको इस स्थान पर बैठना है, आपको उसी स्थान पर जाकर बैठना चाहिए। जहाँ चाहे तहाँ ना बैठिए जहाँ को, तो इसलिए अपने स्थान को छोड़कर किसी और स्थान में आपको नहीं बैठना चाहिए। यदि आप दूसरों के स्थान में जाकर बैठने का प्रयत्न करेंगे तो जो जिसका स्थान है वो वहाँ पर आएगा और आपको वहाँ से उठा देगा। तब क्या होगा, तब आपका मान सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए दूसरों की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, हमेशा अपना ही देखना चाहिए। जहाँ को दे उठाए, यदि वहाँ मत बैठिए जहाँ पर कोई भी आकर आपको उठा दिए। अब बोले और जब तक आपको बोलने के लिए ना बोला जाए तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए। अनावश्यक बोली जो है समस्या का कारण भी बन जाती है। हंसिए नहीं, मान लो कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं और आपको पता नहीं है, अचानक आप भी वहाँ पर आए और लोग दूसरों को हंसते हुए देख के आप भी उनकी हंसी में हंसी मिला दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपको लेकर ही वो हंस रहे हो और आप बिना जाने बिना समझे कि किस बात पर हंस रहे आप भी उसमें हंस रहे हैं, तो हो सकता है आप स्वयं ही अपने लिए अपना मजाक बना ले। बात पूछे ते कही, और जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक आप किसी बात का उत्तर ना दें, ठीक है। अनावश्यक रूप से कुछ भी बोलना हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए गिरधर जी बोल रहे हैं, समय जो कीजिए का ही, समय के महत्व को समझिए और समय पर रहते ही अपने कार्य को पूरा करने का प्रयत्न कीजिए। और अति आतुर और कभी भी ज़्यादा बेचैन होकर, जब भी आतुर होकर, एक्साइटमेंट होकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हो सकता है इससे आप सामने वाले व्यक्ति को और भी नाराज कर दें, ठीक है। बहुरी अनकहे राजा, हो सकता है कि आप राजा को क्रोधित कर दें, आपकी आतुरता जो है सामने वाले व्यक्ति को क्रोधित कर दे। तो इसलिए अपना धैर्य और अपने बोलने की जो प्रक्रिया है उस पर कंट्रोल आपको रखना चाहिए, उस पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए। जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ बोलना चाहिए और जितना आवश्यक हो उतना बोलना चाहिए, और हमेशा समय का पालन भी करना चाहिए। आई होप कि आपको ऐसा समझ में आया होगा। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। ओके, थैंक यू।